यहाँ कैंप में समंदर में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। इस मरतबा 14 से ज़्यादा उलमाए कराम ने इस कैंप में शिरकत फरमाई है और यहाँ मुख्तलिफ़ मुतावनीन ने अपनी खिदमात पेश की हैं। जद्द दावत सेंटर हय सलामा के ताउन से जो पैगामात यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं या ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं उसके बारे में आए क्या तारिक भाई समझते हैं और हमारे लिए क्या नसीहत कुछ फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई बात ये है कि असल में ये तौहीद के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छा दावत दे रहे हैं यहाँ पे और लोगों के अकायद के बारे में जो काम कर रहे हैं ये माशाल्लाह एक तारीख़ी काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये काम जो हो रहा है ये माशाल्लाह एक लोगों की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं और हम इस पे बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, जो लोग इसमें मुताविनीन हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और ये ख़ुसूसन मैं इसी बात पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि जो अकायद के बारे में लोगों यहाँ इस्लाह हो रही है ये एक बहुत अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी काविशों को जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ उनको अल्लाह ताला से जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथी और भी मौजूद हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। और क्या आप जो ये कारकर्दगी आपकी ख़ास तौर पर रही है और दावत सेंटर ने आपके साथ जो ताउन किया है यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं हमें ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी तकरीर उलमा इकराम की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुतालिक हमको उसी पर अमल करना चाहिए और हमको दिगर और चीज़ों पर नहीं देखना चाहिए कि हम अपने वलियों बुज़ुर्गों के बारे में जिस तरीके के करते हैं हमको बस इतने देखना चाहिए कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल। और हमको ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर जो तौहीद की बात चल रही है, हमारे अगर इल्म में हमारे दीन में हमारे यकीन में अल्लाह का यकीन नहीं होगा तब तक कि हमारा ईमान नामुकम्मल माना जाएगा। तो हमें इसी चीज़ की यहाँ पर मेहनत हो रही है और यहाँ पर जो भी हज़रात इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इन सब को रज़ा खैर अता फरमाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। हाफिज़ साहब कितने साल से आप मुल्तक़ल बहर सैफ़ी में शरीक हो रहे हैं? अभी हमें तकरीबन यहाँ पर 2 साल हुआ आए हुए और 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जमात में जुड़े हुए हैं इस काम में। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है उस रब का कि उसने हमारी भी इस्लाह की और हमने अब तक के जो इल्म सीखा था उसमें जो अभी कमियां थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें बहुत ही ज़्यादा यकीन हुआ कि वाकई हमारे इल्म तो हो जाना बड़ी बात नहीं है लेकिन अल्लाह का यकीन जब तक कि नहीं आता तब तक के इल्म और अमल दोनों नामुकम्मल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को पहचानना होगा। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में किस लिए पैदा किया, जैसे कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब तक हम रब के मज़मून को नहीं समझेंगे, रब अल्लाह के फरमान को नहीं समझेंगे तब तक हम ईमान को नहीं समझ सकते। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दरमियान और साथी मौजूद हैं, आइए शेख फैयाज़ साहब। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख फैयाज़ हुसैन है जनाब। मैं इस दफ़ा पहले साल इस दावत तबलीग में शामिल हुआ हूँ और पिछले माह से सब आपकी मजालस अटेंड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपके इस काम में और बरकत अता फरमाए और मैं भी इससे मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, मेरे अहले खाना भी मुस्तफ़ीद हुए हैं और बहुत से मुसलमान मुस्तफ़ीद हुए हैं। अक़ीदे की दुरुस्ती के लिए ऐसे मुहाज़रात ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफ़ीक़ अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपने जो ये वसाइल है ज़रा इब्लाग़ के ज़रिए जो शर फैलाई जा रही है QTV और दूसरे TV चैनल्स के ज़रिए, क्या आप महसूस करते हैं कि एक ऐसा TV चैनल होना चाहिए जो कि सही कुरान और सुन्नत पर मबनी तालीमात को लोगों तक पहुँचा सके? बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ और मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ कि आपने नूर टेलीविज़न के ज़रिए इसकी कोशिश की है और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे और भी TV चैनल्स खोलें जो कि इन खराबियाँ फैलाने वालों के सामने डट कर खड़े हो जाएं और सही अक़ीदे की तबलीग करें।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान से आई हुई इल्मी शख्सियत फ़ज़ीलत शेख खालिद मुजाहिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। शेख साहब, जद्दो दावा सेंटर के ज़िम्मेदारान के बिहाफ पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप हमारे साथ गालिबन इससे पहले भी जद्दो दावा सेंटर है सलामा के ताउन से जद्दा शहर में दावती सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे हैं और ये गुज़िश्ता महीने से अल्हम्दुलिल्लाह दावती नशर सिलसिला यहाँ पर जारी व सारी है। आप हमारी जो खिदमात हैं या दावा सेंटर की जो खिदमात हैं उसको किस निगाह से देखते हैं? अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला बहुत अच्छा है, फ़ायदामंद है और यहाँ आने वाले जो लोग यहाँ आते हैं उनको एक तफरीह भी मिलती है और इसके साथ साथ एक ज़हनी तस्कीन मिलती है और अल्लाह के फजल करम से अक़ायद में जो बुराइयां हैं, जो कमियां कोताहियां हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत पर मबनी बयानात सुनने से दूर होती हैं। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की तौहीद का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। और जो साथी ये सिलसिला चला रहे हैं और इसके लिए मेहनत और कोशिश करते हैं, यकीनन वो लोग खिराज तहसीन के लायक हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। शेख साहब, ज़राए अबलाग को शिर्क को बिदआत को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि कुरान और सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए एक सलफ़ी चैनल का वजूद होना चाहिए? सल्फ़ी चैनल के लिए कुरान और सुन्नत पर मबनी पैगामात पहुँचाने के लिए ऐसा चैनल होना चाहिए और चाहिए कि जिनको अल्लाह ने तौहीद की दौलत बख्शी है, सुन्नत की समझ दी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माल की कुर्बानी दें, वक्त की कुर्बानी दें, अपनी सलाहियतों को कुर्बान करें। जो सलाहियत अल्लाह ने जिसको दी है वो इस सल्फ़ी चैनल और तौहीद और सुन्नत पर मबनी चैनल के लिए उन सबको चाहिए कि वो दिलचस्पी का इजहार करें और मोहब्बत का इजहार करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अमन व सलामती के साथ अपने अहल व अयाल में लौटाए। अब हम यहाँ हमारे साथी और भी मौजूद हैं। कौन है जो हमारे भाई, आप तशरीफ़ लाएंगे? जी, अपने तासुरात। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जावेद अहमद। जावेद अहमद भाई, आप दावा सेंटर की, जद्दो दावा सेंटर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप क्या देखते हैं और किस निगाह से उनको देखते हैं? माशाल्लाह, यहाँ आने वाला हर शख्स जो है अकायद और तौहीद पे इल्म सीख के ही जाता है और माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ आपका ये जो प्रोग्राम है इसकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा ना होता तो यहाँ इतने लोग नज़र ना आते। तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि अकायद और तौहीद के ऊपर लोगों को जानकारी हो रही है। मैं ख़ुद ही इससे पहले, यहाँ आने से पहले जो है पिछले 2 साल से मैं आ रहा हूँ, तो उससे पहले जो मुझे ख़ुद अकायद और तौहीद की जानकारी नहीं थी, तो यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला आपके जितने भी शयूख हैं उनको जज़ाए खैर दे और आपको भी, आपकी बड़ी इसमें मुसरफियात है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप माशाल्लाह। तो हमें बहुत खुशी है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और हम सब मिल के हमें चाहिए कि जितने भी लोगों तक ये दीन और इल्म तौहीद और प्यारे रसूल का जो सही मनहज है वो दुनिया तक फैलाएँ और हम कोशिश करें कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज को दुनिया तक आम करें। और सही, जब तक अकायद सही नहीं होंगे, तौहीद सही नहीं होगी, तो कोई अमल कबूल नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सही अकायद सीखें और तौहीद सीखें और दुनिया तक फैलाएँ और हमें भी चाहिए कि सब मिल के कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? शमीम अहमद मेरा नाम है। शमीम अहमद साहब, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक़ है, दिल्ली के करीब से। और माशाल्लाह मैंने यहाँ आने के बाद बहुत खुशी महसूस की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जिस तरीके से आपने ये जो अहतमाम किया है और काफ़ी कुछ सुनने को मिला है और जो काफ़ी अक़ल ने पहचाना है और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर दे। काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखने को और सुनने को अभी मिली हैं जो कभी हम महसूस नहीं कर सकते थे और अभी हमको पता चला है कि काफ़ी बिदअत और शिर्क ऐसे फैल रहा है आदमियों के जिसमें और जो महसूस ही नहीं हो रहा आदमियों को। और माशाल्लाह दावत इशादात के प्रोग्राम में आने के बाद बहुत कुछ सीखना मिला और बहुत कुछ इसके। जद्दो दावा सेंटर ने गुज़िश्ता 5 सालों से ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। आप गालिबन 2 सालों से मुसलसल मैं आपको देख रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में दावा सेंटर की जद्दोजहद से कुछ नई तब्दीली आई है?
माशाल्लाह इस साल तो और मैंने देखा है कि माशाल्लाह काफ़ी आदमी आए हैं पिछले साल से बढ़ के, और काफ़ी लोगों ने जो है ना हिस्सा लिया है, और मैं भी अपने काफ़ी साथियों को लाया हूँ। मैंने भी पिछले साल देखा और सुना, और जो हमारे साथी नहीं है उनको अभी तक कुछ पता ही नहीं कि क्या कुछ बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है। काफ़ी आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला और समझने को पता चला है आने के बाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई तशरीफ़ लाइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है? मक्का से हूँ। मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लाए हैं। दावत सेंटर, जद्द दावत सेंटर का नाम सुना है आपने? जी हाँ सुना। किस तरह से सुना है? अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मेरा पहला इत्तेफाक है मैं यहाँ आया हूँ। मौका नहीं मिल सका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से आज जो प्रोग्राम हो रहा कामयाब बनाए। और काफ़ी लोग हैं, बहुत खुशी हुई, सारे बख्वान से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लाए। हम आपका जद्द दावत सेंटर के ज़िम्मेदारान की तरफ से खैर मकदम करते हैं और दुआ गो हैं आपके लिए। और कोई पैगाम आप देना चाहेंगे लोगों को? जी हम इंशाअल्लाह ये पैगाम देना चाहते हैं अपने भाइयों को जो इसमें नहीं आ सके हैं, और वो ज़रूर आएँ, और यहाँ के जो है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और हम सब पहले नहीं मालूमात था इसके बारे में, अल्लाह के तौफीक से कुरान हदीस पर अमल कर रहे हैं, और लोगों को जहाँ तक कोशिश होती है अपनी दावत देते हैं। और अपने उन भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि जो दीन के बारे मालूमात है अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आम करें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई? तारिक भाई, नदीम भाई आइए तशरीफ़ लाइए। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप गुज़िश्ता 4-5 सालों से, क्या बल्कि एक अरसे से जद्द दावा सेंटर है सलामा के साथ मुताविन बहैसियत मुताविन काम कर रहे हैं। आपकी जो खिदमात हैं जद्द दावा सेंटर के ज़िम्मेदारान बड़ी ही तहसीन से उसको देखते हैं। आप जिस कामयाब तरीन प्रोग्राम को यहाँ आप कर रहे हैं उसमें गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल बेहतरी महसूस करते हैं, या गुज़िश्ता साल का प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर था? बोला है अल्लाह ताला ज़रा खैर दे हमारे दावा सेंटर वालों को, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है, और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है, और इंतज़ाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है। और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है इस दीन की खिदमत करने के लिए। ये अल्लाह का करम है। आप हमारे जो मुतावनीन हमारे साथ काम करते हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बोले पैगाम हम रोज़ उनको देते हैं, और सब मिलकर हम लोग काम करते हैं, और अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे उससे कहीं ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। हम सब लोग जितना भी कर सकते हैं उससे ज़्यादा कोशिश करें काम करने की, क्योंकि जितना शिरक बिदात हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौजूद है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। किसी एक या दो या तीन के काम करने से काम नहीं हो पाएगा, सभी को मेहनत करनी होगी। जितनी भी तौफीक अल्लाह दे सब लोग मिलजुल के काम करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि सारे वॉलंटियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने माशाल्लाह से गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी बलद से ख़ास तौर पे जो बसों का इंतज़ाम रहता है, और 30-35 मुतावनीन की जो टीम आपकी है वो हर मुस्तैद और गामज़न रहती है यहाँ हर काम के लिए। अल्लाह आपके मवाज़ीन हसनात में उन तमाम कार्रवाइयों को या जुस्तजू को इजाफे का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मज़ीद तौफीक दे काम करने की। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी आप तशरीफ़ लाइए बुज़ुर्ग। वालेकुम अस्सलाम। उधर देखते हुए आप अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात हासिल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा चलता रहे, हम इसकी दुआ करते हैं। और बहुत शुक्रगुज़ार हैं दावा सेंटर के। और इसके साथ साथ हमको बहुत तकलीफ़ इस बात की है कि जो क्यू चैनल है वो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहा है। उसके लिए कोई नूर चैनल के नाम से आकिल भाई जो करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला का वो दिन लाएगा कि हमारे मुसलमान भाई सही रास्ते पे और नेक राह पे आने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। जी और तारिक भाई? तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
منطقۃ عزیزیہ کے آپ ذمہ دار ہیں, منطقۃ بوادی اور منطقۃ بوادی نہیں بلکہ بنی مالک کے آپ ذمہ دار ہیں. آپ کی طرف سے ماشاء اللہ تعالیٰ متعاونین کی ایک بھیڑ, ایک بہت ہی مستعد اور گامزن ٹیم ہمیں جدہ دعوت سینٹر کو ملی ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں. آپ مسلسل ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں دروس میں, اور یہ جو تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ اس مشن پہ جو لگے ہوئے ہیں اور جو ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں گے. اور جہاں تک تعلق ہمارا منطقہ بحر السیفیہ کا ہے اور جدہ دعوت سینٹر کا جو تعلق ہے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہم جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس میں اللہ کی خوشی کے لیے, اور جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی ادھر سے ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ نجات کا سبب بنے ہمارے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو بھی ٹی وی جیسے المجد ٹی وی چل رہا ہے, جیسے کہ سننے میں آیا تھا کہ المجد ٹی وی ایک گانوں سے بھرا ہوا ٹی وی تھا, آج وہ اسلامک چینل بن چکا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ نور ٹی وی بھی اسی طریقے سے آگے گامزن ہو جیسے المجد آ رہا ہے, اور لوگوں تک حق اور سچ اور صراط المستقیم تک پہنچانے کی نور ٹی وی کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ منور بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مسلسل دعوت سینٹر کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, آپ یہ جو بھیڑ جمع کر پاتے ہیں, ہم سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو جو دشواریاں ہوتی ہیں اس دعوتی مشن میں اس کو کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور کس نگاہ سے یہ دیکھتے ہیں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے دعوت سینٹر کی خاص طور پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں, دوست ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور آپ کے ساتھ خاص طور پہ جب بھی جو بھی کام ہوتا ہے آپ کے اشارے پہ, مطلب جو بات میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے طرف سے جو بھی معاملہ طے کرتے ہیں بعد میں سب اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. ویسے جدہ دعوت کی طرف سے گاڑیوں کا بھی انتظام وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کو ارینجمنٹ کرتے ہیں, جیسا پروگرام کا ارینجمنٹ ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی دعوت سینٹر کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ اور سب تمام دوست احباب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور آپ آئیں گے کچھ کہنے کے لیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد کامل صاحب جی, ہم گزارش کریں گے یہاں کے حکمراں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزائے خیر دے اور ہر سال اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا رہے. اسی طرح امیر فیصل بن عبدالعزیز کی طرف سے ہم گزارش کریں گے کہ سبھی حضرات ہر سال اسی طرح تشریف لائیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی بھائی آئیے, تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکی بھائی, آپ کا نام زکریہ حسین ہے ماشاءاللہ. یہ فرمائیے آپ دعوت سینٹر کے ساتھ کس منطقے سے یا کس علاقے سے جڑے ہیں؟ میں جدہ دعوت سینٹر کے طرف سے عزیزیہ ریجن سے میں ہوں, اور میں بہت خوش ہوں کہ میں جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ تعاون کروں, اور جو شیخ لوگ آ کے یہاں کام کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں جتنے بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بھائی لوگ ہیں وہ دین میں حصہ لے اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور
मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह मुझे हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ वॉलंटियर की तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बहुत खुशी है और जज़ाकल्लाह खैर हमारे आखिल साहब से भी कि मुझे इस वॉलंटियर के लिए चुना है, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं ये अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम भाई लोगों को हक़ के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। कहाँ से ताल्लुक़ है? लखनऊ से। लखनऊ से ताल्लुक़ है। दावा सेंटर के साथ आप एक अरसे से जुड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं दावा सेंटर की जो कारकर्दगी है उस बारे में क्या कहते हैं? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, यहाँ आदमी की तादाद ज़्यादा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है दीन दावत का, बहुत अच्छा हिसाब चल रहा है। और यहाँ बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जो उल्मा हैं वो अच्छी तकरीरें कर रहे हैं और बहुत ही दीन और दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छी, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पे भी बहुत अच्छी तकरीरें हो रही हैं और उनकी जो सीरत का जो तरीका है उस पे बयान हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अब्दुल रज़ाक, आप से हम ये जानना चाहते हैं, आज हमारे इस तारीख़ी मजलिस का आखिरी दिन है और आपने गुज़िश्ता 5 मजलिसों को अपनी आँखों से अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुशाहिदा आपने किया है। अख़वान ने, तारिक भाई हैं, नदीम साहब हैं, अफजल साहब हैं, आमिर भाई हैं, इन सब ने रात दिन मिलकर इस इवेंट को, इस तारीख़ी जलसे को कामयाब बनाने में जद्दोजहद की है। आप इनकी जो खिदमात हैं या जद्दा दावा सेंटर की जो खिदमात हैं उनको किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला और जद्दा दावा सेंटर की जो खिदमात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जब से मैं जिद्दा में यानी तकरीबन 4-5 साल से रह रहा हूँ और देख रहा हूँ, काबिल तारीफ़ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस जिद्दा के कॉर्निश पर अल-बहर सैफ़ी के जो प्रोग्राम हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ हिंदो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम पहुँचते हैं और अपने खिताबात से उलमाए अवाम को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप तमाम हज़रात का भी शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए कि आपने हमें मौका दिया और अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। और ख़ासतन जो लोग सफ़ेद कोट वाले हों या काले कोट वाले, उनमें हमारे मुअज़्ज़ज़ आकिल भाई हैं या तारिक भाई या आमिर भाई, अफजल भाई, बहुत सारे साथी जो माशाअल्लाह जो है यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने इस तारीख़ी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद की है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फजल भाई, फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला इस बहर सैफ़ी को कामयाब करे और बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीक़े से हमारा हर साल ये प्रोग्राम कामयाब जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन अहले बर्रे सग़ीर वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है जो अपने इलाक़े में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के ज़रिए अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से वो किताब व सुन्नत को जान लिए और तौहीद का इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाक़ों में अगर नूर टीवी के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अज़म में नूर टीवी के ज़रिए लोगों को जो है हिदायत का एक ज़रिया बनाए और गुमराही को हटाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे हमारे अख़वान जिनके तासुरात आपने सुने। इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।